अवाम हो जाएं तैयार, होगी नए टैक्सों की भरमार। हुकूमत मिनी बजट पेश करने से कबल आज काबीना से बजट तजावीज़ की मंजूरी लेगी। सैकड़ों अरब के नए टैक्स लगाने की तैयारी। इलेक्ट्रॉनिक्स पर 126, मोबाइल फोन पर 83, प्रॉपर्टी पर 226, केमिकल्स पर 145 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाने की तजावीज़। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने गैस कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 10 से 143% महंगी। पावर सेक्टर के लिए गैस 57% से एलपीजी पर 10% जीएसटी कम कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पहले गैर मुल्की दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी फरमानरवा सुलेमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात करेंगे। इमरान खान उम्रे की अदायगी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। 19 सितंबर की शाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचेंगे। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी के इंटरनेशनल करप्शन यूनिट की कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में पाकिस्तानी मियां बीवी गिरफ्तारी के बाद रिहा। तहकीकात जारी। दोनों मियां बीवी बरतानिया में 8 मिलियन पाउंड जायदाद के मालिक हैं। $80 लाख पाउंड से जायद की जायदाद कहां से आई? NITV न्यूज ने बरतानी नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से गिरफ्तार शख्स का पता लगा लिया। गिरफ्तार शख्स फरहान जुनेजो है। फरहान जुनेजो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मखदूम अमीन फहीम के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। बरतानिया में गिरफ्तार शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर था। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है गिरफ्तार शख्स से 2 करोड़ रुपए की 2 गाड़ियां बरामद हुई। मुलजिम के असासे जब्त हुए तो क्लेम फाइल करेंगे। करप्शन का पैसा हुंडी के जरिए पहले दुबई मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान के बड़े मुजरिम इल्तिहाब हुसैन, नवा हसन है, हुसैन है, सागदार है, अब उनको लाने की राह हमवार। कैदियों का तबादला, लूटी दौलत की वापसी मुमकिन। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान डिक्लेरेशन पर दस्तखत। वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा समेत आला हुकाम से बरतानी वजीर दाखिला की मुलाकातें। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फवाद चौधरी कहते हैं बड़े मुल्जिमों बानी मुत्तहदा और नवाज शरीफ के साहबजादों को वापस लाने की राह हमवार हो गई। वजीर आजम हाउस में गाड़ियों की नीलामी का अमल मुकम्मल। 7 बुलेट प्रूफ समेत 61 गाड़ियों को खरीदार मिल गए। सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए जमा। वजीर आजम ऑफिस के बाहर भैंसों की नीलामी का नोटिस भी चिस्पा। पाकिस्तान की 34,000 कनाल देही और 17,000 कनाल शहरी जमीन मुंजमद सरमाया करार। पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे कामयाब और तजुर्बेकार फौज हमारी है। सदर ममलिकत का मुल्क में नए डैम्स बनाने, पानी का ज़िया रोकने पर जोर। आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब। कहते हैं करप्शन मसाइल की बड़ी वजह सादगी और बदउनवानी से पाक निज़ाम नए पाकिस्तान की शनाख्त है। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को जाता है। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमसे सीखे।
शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर अहम समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को आज दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल हॉन विगाओ से मुलाकात। इलाकाई सलामती, सी पैक के तहफ़्फ़ुज़ और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। PLA चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन ताउन की ज़रकशंदा तारीख है। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का दौरा अमरीका। कहते हैं पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहिमी एहतराम और दो तरफा मफादात पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान अफगान अमन की बैनुल अक़वामी काविशों में मुआविन रहेगा। नेवल चीफ की पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वतन से वफा का अहद। बलोचिस्तान में मजीद फरारियों का हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने का फैसला। बाकायदा तकरीब आज होगी। मेहमान खसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान होंगे। सूबाई वज़रा, अस्करी और सिविल हुक्काम भी शिरकत करेंगे। शिमाली कोरिया और जनूबी कोरिया में कुर्बतें बढ़ने लगी। जनूबी कोरिया के सदर मून जे शिमाली कोरिया पहुंच गए। प्योंगयांग पहुंचने पर जनूबी कोरियन सदर का शानदार इस्तकबाल। एटमी हथियारों के खात्मे और जंगी उमूर पर बातचीत होगी। अमेरिका और चीन में तजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका ने चीन पर तारीख का सबसे बड़ा टैक्स नाफिज कर दिया। चीनी मसनूआत पर $200 अरब का मजीद टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5000 मसनूआत पर $200 अरब का टैक्स लगाया जा रहा है। अमेरिका का एक और फलस्तीन मुखालिफ इक़दाम। अमेरिका ने फलस्तीनी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। तमाम फैमिली अकाउंट्स मुंजमद। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने फलस्तीन को इसराइल के साथ गैर मशरूत और यकतरफा अमन मुज़ाकरात शुरू करने के लिए यह इक़दाम किया। शामी शहर लाटाकिया में एयरबेस के रडार से रूसी एयरक्राफ्ट गायब। जहाज में 14 रूसी फौजी सवार थे। अमेरिकी हुकाम ने दावा किया कि रूसी एयरक्राफ्ट शामी फौज की बमबारी से तबाह हुआ। इसी एयरबेस पर इसराइल ने मिसाइल हमला किया था। जवाब में शामी फौज ने मिसाइल दागे, जिसकी जद में रूसी तैयारा आ गया। उधर रूस और तुर्की का इदलिब में गैर फौजी इलाके के क़याम पर इत्तफाक। दो बड़े समंदरी तूफानों की तबाहकारियां। चीन में मैंगखर और अमेरिका में फ्लोरेंस ने हर शय को तहस नहस कर डाला। दोनों कुदरती आफतों में होने वाली हलाकतों की तादाद 100 हो गई। नाइजीरिया में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। 10 रियासतों में सैलाबी सूरत-ए-हाल। 100 अफराद हलाक। इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक नाइजीरिया की 4 रियासतें आफत ज़दा करार। सैलाब के बाइस हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर।